नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और मैं हूं शशि तुषार शर्मा। मुंबई मेट्रो में आपका स्वागत है। बीजेपी और शिवसेना बीएमसी चुनाव में अब अलग अलग लड़ने वाले हैं। दोनों के बीच सीटों पर समझौता नहीं होने के बाद 25 साल पुराना गठबंधन टूट चुका है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी इस बार कम से कम 100 सीटों की मांग कर रही थी। हालांकि केंद्र और राज्य सरकार में शिवसेना सरकार से अलग नहीं हो रही है। बीएमसी चुनाव के लिए शिवसेना ने बीजेपी के साथ जारी 25 साल पुराना गठबंधन तोड़ दिया। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने पदाधिकारियों की बैठक में दो टूक कह दिया कि पार्टी ने गठबंधन में रहकर 25 साल बर्बाद कर दिए। अब महाराष्ट्र में पार्टी अकेले अपने दम पर मैदान में उतरेगी। आता याच्या पुढे भविष्यामध्ये शिवसेना एकटी महाराष्ट्रावरती भगवा फडकवेल। आता याच्या पुढे मी युतीसाठी कोणाही दारामध्ये कटोरा घेऊन जाणार नाही। ज्या महापालिका आहेत, ज्या जिल्हा परिषदा आहेत, तिथे कुठेही मी युती करणार नाही। अब सवाल उठता है कि 25 साल पुराने साझेदार अलग कैसे हो गए। सूत्रों के मुताबिक बीएमसी चुनाव में गठबंधन के टूटने के 4 प्रमुख वजह हैं। पहली वजह, बीएमसी चुनाव में बीजेपी की ज्यादा सीट पर दावेदारी है। 63 की जगह अब बीजेपी को कम से कम 100 सीट चाहिए। शिवसेना अब तक 227 सीटों पर लड़ती आई है। दूसरी वजह, बीजेपी विधानसभा की तर्ज पर अब बीएमसी में भी दूसरे नंबर पर रहने को तैयार नहीं है। पार्टी का मानना है कि जिसके ज्यादा पार्षद होंगे वही बीएमसी का नेतृत्व संभालेगी। तीसरी वजह, शिवसेना को लगता है कि बीजेपी उसकी अनदेखी कर रही है, यानी महत्वपूर्ण फैसलों में उससे सलाह नहीं ली जाती। चौथी वजह, केंद्र और राज्य में मंत्रिमंडल में कम लोगों को शामिल किया गया और मंत्रालय भी पसंद के नहीं दिए गए। बीजेपी मुंबई के 29 विधानसभा क्षेत्रों में 15 पर काबिज है, जबकि शिवसेना 14 सीटों पर यानी दावेदारी बराबरी की है। इसके मद्देनजर ही बीजेपी बीएमसी में भी नंबर 2 की हैसियत से निकलने को बेताब है। इस बदलते समीकरण में ताजा पद्म विभूषण हुए शरद पवार की घड़ी बीजेपी के साथ चल सकती है। उत्तर देत नसते, त्यांनी कुठलाही निर्णय घ्यावा आणि मग चर्चेला यावं। वैसे बीजेपी शिवसेना गठबंधन देश का सबसे लंबा चला अनूठा गठबंधन है, जो जरूरत अनुसार बदलता है। लोकसभा चुनाव में एक साथ रहे ये दल विधानसभा चुनाव में एक दूसरे के खिलाफ लड़े और फिर सत्ता के लिए शिवसेना ने बीजेपी का दामन थाम लिया। महाराष्ट्र में चल रही शिवसेना और भाजपा की ये नोकझोंक कुछ नई नहीं है, लेकिन एनसीपी का भाजपा के नजदीक जाना शिवसेना के लिए एक खतरे की घंटी माना जा रहा है। खुद को महाराष्ट्र में और मुंबई में बड़ा भाई कहलाने वाली शिवसेना के ऊपर इस बार के बीएमसी चुनाव में सबकी निगाहें होगी और यह देखना बहुत दिलचस्प होगा कि क्या शिवसेना फिर से एक बार मुंबई में अपनी सत्ता प्रस्थापित करता है या फिर भाजपा महाराष्ट्र की तरह मुंबई में कमल लहराता है। पुणे से पंकज खेलकर, मुंबई से कमलेश सुतार के साथ मयूरेश गणपत्ते, आज तक। जयपुर में फिल्म पद्मावती की शूटिंग कर रहे फिल्मकार संजय लीला भंसाली पर राजपूत करनी सेना नाम के संगठन ने हमला कर दिया। भंसाली को थप्पड़ मारे गए, बाल खींचे गए। करनी सेना का आरोप यह है कि भंसाली ने रानी पद्मावती के चरित्र को गलत ढंग से पेश किया है फिल्म में। भंसाली पर हुए इस हमले से फिल्म इंडस्ट्री स्तंभित है। निर्देशक संजय लीला भंसाली पर जयपुर में इस तरह हुए हमले से फिल्म जगत दहल गया है। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि भंसाली को किस तरह थप्पड़ मारा जा रहा है। उनके बाल खींचे गए, कपड़े खींचे गए। भंसाली के साथ ये बदसलूकी करने के आरोपी राजपूत करनी सेना के कार्यकर्ता हैं। जयपुर के जयगढ़ किले में भंसाली अपनी फिल्म पद्मावती की शूटिंग कर रहे हैं। शुक्रवार शाम को अचानक ही करनी सेना के कार्यकर्ताओं ने सेट पर धावा बोल दिया। शूटिंग के इक्विपमेंट तोड़ डाले और फिल्म के सेट पर तोड़फोड़ की। तस्वीरों में दिख रहा है कि ये लोग कैसे आराम से बढ़े चले जा रहे हैं और इन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। उस समय सेट पर सिर्फ भंसाली थे। फिल्म की लीड कास्ट दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह और शाहिद कपूर में से कोई वहां मौजूद नहीं था। बाद में पुलिस पहुंची और स्थिति को संभाला। इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए संजय लीला भंसाली ने आज तक से कहा, मैं सुरक्षित हूँ। इस देश में एक फिल्म बनाने के लिए कभी कभी इस तरह अपमानित भी होना पड़ता है। करनी सेना का आरोप है कि इस फिल्म में भंसाली रानी पद्मावती के चरित्र को गलत ढंग से पेश कर रहे हैं। करनी सेना के विरोध का ये तरीका सामने आते ही फिल्म जगत से भी प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई। अभिनेत्री सोनम कपूर ने ट्वीट करते हुए कहा, पद्मावती के सेट पर जो हुआ वो निंदनीय है।
जयपुर पुलिस के मुताबिक भंसाली ने इस मामले में किसी के खिलाफ शिकायत दर्ज नहीं कराई है, लेकिन पुलिस ने एहतियातन 5 लोगों को हिरासत में लिया है। मुंबई से शिवांगी ठाकुर के साथ आज तक ब्यूरो। इसी के साथ मुंबई मेट्रो में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।